नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हर दिन की भांति इसमें भी दोस्त हम लोग एक दो क्वेश्चन को उठाए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के साथ चलते हैं, सॉल्व करते हैं। दोस्त, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, एपी एपी क्या है तो दोस्त अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। एपी का फुल नेम क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई समांतर श्रेणी है दोस्त, पहला पद उसका 21 है, यानी 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब ये श्रेणी इस प्रकार से घट रही है का कौन सा पद माइनस के 81 है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि क्वेश्चन में कोई एक श्रेणी दिया हुआ है, वो भी समांतर श्रेणी है, और उसमें समांतर श्रेणी के पद क्रम से घट रहे हैं। क्लियर है? तो घटते 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 कहीं ना कहीं चल के हमको -81 मिलेगा। तो कह रहा है -81 कितने नंबर का पद होगा, यानी दोस्त इसमें हम पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, यन की वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए हम लिखेंगे दोस्त, पहले हमको जो दिया है हम उसको लिखेंगे। यदि दोस्त बोला जाए समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए का मान कितना है, तो कहेंगे सर 21। सर्वांतर डी का मान क्या है सर? सर्वांतर डी का मान होता है T2 - T1, कहेंगे बिल्कुल। तो T2 आपका 18, T1 है 21, यानी घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर है? कहेंगे सर इसमें यन की वैल्यू कितना है पता नहीं। कहेंगे सर यन कैसे पता चला कि आपको यन निकालना है? दोस्त जब आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है 21 18 15 कोई समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद -81 है, यानी यह श्रेणी इसी प्रकार से क्रमबद्ध घट रही है, तो कितने नंबर पर -81 पड़ेगा। क्लियर है? यानी यन की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बस अंतर ये होगा, हो सकता है डिजिट इसका चेंज कर दे, यानी ये कॉन्सेप्ट दोस्त इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, तो दोस्त हमसे कहा कि कोई श्रेणी ये है घटते घटते जा रही है, -81 होगा, तो कितने नंबर का पद होगा? तो क्या बताइए, हमको पद पता है? नहीं पता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब हमको कोई पद देकर कहे ये कितने नंबर का पद है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, वो पद को या तो आप अंतिम पद कह दीजिए, यानी लास्ट टर्म यल का मान, या दोस्त उस पद को कहिए कि यनवा पद है, यानी जो नंबर का फार्मूला जानते हैं उसको वही नंबर कह दीजिए। कह देंगे हम ये अंतिम पद है, या कह दीजिए ये एनवा पद है। एनवा पद यानी टीएन है। ये बात आपको ध्यान देना है कि जब कोई बात जो कोई किसी श्रेणी में समांतर श्रेणी में कोई पद उठा के कह दे कि यह पद कौन सा नंबर का है, तो आप कह दीजिए वह पद एनवा नंबर का है या अंतिम नंबर का है। क्लियर है? बिल्कुल। तो दोस्तों यदि हम एनवा पद निकाले समांतर श्रेणी का एनवा पद कहें, तो टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप फार्मूला को याद रखेंगे, यही समांतर श्रेणी के किसी भी पद का निकालने का एक फार्मूला है। दोस्तों यही एनवा पद कहे और चाहे अंतिम पद कहे, ये दोनों बात सेम होती है। कहेंगे सर एनवा पद अंतिम पद क्यों हो जा रहा है? अंतिम पद दोस्त हम तब इस्तेमाल करेंगे जब श्रेणी हमारी बनेगी और आगे जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी श्रेणी को आगे हमें बढ़ाना नहीं है, तो जब श्रेणी जहाँ खत्म हो जाएगी वही दोस्त हमारा अंतिम पद होता है। ठीक है, तो कहेंगे सर अंतिम पद का भी फार्मूला यही क्यों आया? क्योंकि दोस्त जब हमसे अंतिम में वही पूछ दिया, उसके बाद हमें आगे जाना ही नहीं है, तो ध्यान दीजिए उससे आगे से कोई लेना देना नहीं है। श्रेणी जहाँ खत्म वही हमारा अंतिम पद है। यानी यदि हमसे कह दिया कि 10वां पद क्या है और 10वां पद पे ही श्रेणी खत्म हो गई, ध्यान से बात समझिएगा, किसी श्रेणी में यदि हमको 10वां पद निकालना है और 10वें नंबर पर श्रेणी खत्म भी हो गई, यानी जहां ये श्रेणी खत्म हुई है वही नंबर का पद निकालना है, तो जो अंतिम पद होगा वही नवा पद होगा। यानी 10 नंबर की श्रेणी 10 नंबर पर पद निकालना है और 10 नंबर पर श्रेणी में पद खत्म हो गए हैं, तो जो 10वां पद होगा वही हमारा अंतिम पद होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी दोस्तों वही से एक तर्क निकल के आता है कि जब श्रेणी वहीं पे खत्म हो जाए, जहां से हमको आगे नहीं बढ़ना है, जय नंबर का पद निकालना है, वही तक काम करना है, तो हमारा अंतिम पद होगा। ठीक है दोस्त, तो यही बताया गया कि जो पद हमसे दिया है
उसको या तो आप nवां पद कहिए या तो अंतिम पद कहिए, दोनों में से कोई एक कहिए, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्त हम लिखेंगे माना श्रेणी का, यानी एपी के श्रेणी का, समांतर श्रेणी का अंतिम पद कह दीजिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, nवां पद मत कहिए, अंतिम पद -81, ये बात आप बता दीजिएगा। तो आप nवां पद लिखना चाहते हो तो nवां पद लिखिए, अंतिम पद लिखना चाहते हैं तो अंतिम पद लिखिए। यानी दोस्त माना श्रेणी का अंतिम पद हमने क्या कहा, -81 है, अर्थात हमारे पास अंतिम पद फार्मूला यल बराबर क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त जब ये फार्मूला आप रख दिए हैं, इसी में जिसका मान पता है उसका मान भरिए, जिसका मान नहीं पता है उसका मान हम निकालेंगे। अंतिम पद यल का मान कितना हमने कहा, -81 कहा। प्रथम पद ए का मान कितना है सर, 21, एन का मान कितना है निकालना है, डी का मान कितना है -3। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, अब आपको पक्षांतर वगैरह करना है, मान निकालना है। तो -81 बराबर 21 प्लस -3 यदि गुणा करेंगे दोस्त तो -3n, -3 -1 में गुणा करेगा तो +। क्लियर है। अब यहाँ से हो जाएगा -81 बराबर 21 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 24 -3। क्लियर है, बिल्कुल। अब दोस्त जब मान क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, कहेंगे क्या सर, हमको जिसका मान निकालना उस पर ध्यान देंगे। मान निकालना है यन का, तो यन देख रहे हैं 3n के साथ माइनस में है, तो दोस्त इसको आप इधर ले आइए और -81 इधर है, इसको आप उधर डाल दीजिए, यानी इसको कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर देना है। तो दोस्त जब इधर 3n आएगा, ठीक है, तो जब इधर 3n आएगा तो 3n के बराबर उधर का सर 24 बचेगा और उधर का सर -81 जाएगा तो +81 होगा। कहेंगे बिल्कुल सर, यानी ये 3n बराबर 4 1 5 8 2 10, ठीक है, यानी 105 हो जाएगा। कितना होगा, अब ये n के साथ 3 गुणा में 3 जाके क्या होगा, भाग में जाएगा, यानी इसको काटेगा और 3 से 105 को काटेंगे दोस्त 35 3 105, यानी n बराबर हमारे पास 35 निकल गया। बिल्कुल क्लियर है। अतः दोस्त हम क्या कहेंगे कि 35वां नंबर का जो पद है वही हमारा -81 है, इस श्रेणी का। क्लियर है, बिल्कुल। अब दोस्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी प्रकार का क्वेश्चन, इसको भी एक बार हल करते हैं। क्या दिया है, श्रेणी एपी है यानी समांतर श्रेणी 2 4 6 डॉट 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 का कौन सा पद 64 है। ध्यान दीजिएगा श्रेणी दोस्त, ये भी श्रेणी हमारे साथ बढ़ रही है और इसमें कह रहा है 64 कहीं ना कहीं आएगा, वो कितने नंबर पर होगा। तो हमने क्या बताया कि सर जो भी पद पूछ रहा है कितने नंबर पे है, उसको कहना है या तो अंतिम पद या तो nवां पद। क्लियर है, वही काम हम करेंगे। तो दोस्त यदि हम a बराबर लिखे तो सर 2, यदि हम d बराबर निकाले तो d बराबर होता है अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिए। बिल्कुल, तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 2, और n बराबर दोस्त हमको निकालना है। कहेंगे बिल्कुल सही सर। अब हम क्या लिखेंगे, फिर वही कंसेप्ट लिखेंगे, माना अंतिम पद, क्या दोस्त, अंतिम पद 64। क्या हमने माना कि श्रेणी का जो अंतिम पद होगा वो 64 है। कहेंगे सर क्यों कहेंगे, हमने समझाया, एक बार फिर से अच्छे समझिए। हमसे तो श्रेणी में बताइए क्या पूछा है, 64 नंबर का पद। तो बताइए क्या आपको 64 नंबर के आगे जाना है, पूछा है नहीं। तो बताइए जब 64 नंबर के आगे जाना ही नहीं है तब वहीं पे खत्म कर लेंगे, आगे से कोई लेना देना नहीं है, यानी 64 को श्रेणी को हम खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि वही तक हमारा उद्देश्य है। तो जहां तक वो पूछ रहा है उसको हम खत्म कर देंगे और जहां श्रेणी खत्म होगी उसी को हम अंतिम पद कहते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्त हमने माना कि अंतिम पद 64 है, अर्थात दोस्त अंतिम पद एल का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, L = अब जिसका जिसका मान पता है उसका उसका मान भरेंगे, जिसका मान नहीं पता है उसका मान ले आएंगे, रखेंगे। 2 + n का मान निकालना है, d का बेईमान 2 है, यहाँ से हो जाएगा 64 बराबर 2 + 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n - 2। क्लियर है, बिल्कुल। अब दोस्त देखेंगे प्लस का 2 और माइनस का 2 कट जाएगा, यानी 64 बराबर हमारे पास 2n होगा। क्लियर। यदि हम n का मान निकालेंगे तो 2 आके 64 को क्या करेगा, काट देगा। कहेंगे बिल्कुल सर, यानी ये 64 के नीचे 2 आएगा तो n बचेगा और 64 2 से कट जाएगा तो n बराबर 32। यानी दोस्त हमारे पास यहाँ निकल के ये आया कि जो 32 नंबर का पद है, यानी जो 32वां पद होगा वही हमारा क्या होगा, 64 होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि दोनों प्रश्न एक ही सेम जैसे हैं और समझ में अच्छे से आए होंगे। आप इसको इत्मीनान से अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा दोस्त, ऐसे प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांस है। यानी हमारे बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी के
प्रश्नावली से यदि क्वेश्चन बनता है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है दोस्त, तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में अपनी राय को साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल, मित्रों में, भाइयों में, बहनों में, भी भाई में सभी लोग शेयर करेंगे। जो अभी अभी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वे भी सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे, जिससे कि इस सीरीज का लाभ सभी भाई बहनों को, जो लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले कक्षा 10 पेपर गणित का यानी सब्जेक्ट मैथ में आप जो इस बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है गणित पेपर में, यदि गणित नहीं समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया जा रहा है, जो आपके लिए सीरीज में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, तो इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, ये सीरीज आपको फायदा करेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में।